जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा जो विषय है, पैसा डबल करने वाला मटका, पैसा डबल करने वाली विधि। क्या ऐसी कोई विधि होती है? क्या ऐसी कोई सात्विक हो या फिर तांत्रिक हो, ऐसी कोई विधि होती है? क्या सच है, क्या झूठ है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और जो सत्य जानकारी, जो सच जानकारी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों देखिए कि हमारे चैनल का जो मकसद होता है कि भाई जो समाज में जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना, और जो समाज में कुछ अफवाह हो, चाहे कोई सवाल हो, कोई भी बात हो, उस पर चर्चा करना, विश्लेषण करना, जो सत्य बात है आपके सामने रखना, यही हमारे चैनल का मकसद है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, गुरुजी क्या पैसा डबल हो सकता है, या फिर ऐसा कोई कोई विधि है पैसा डबल करने की, चाहे वो धन हो, सोना हो, गहने हो, जो भी हो, कुछ ऐसी कोई विधि है कि उसमें अगर हम उस मटके में कोई चीज़ डाल दें तो डबल हो जाती है? क्या ऐसा कोई चमत्कारी मटका होता है या फिर ऐसी कोई चमत्कारी सिद्धि होती है? तो देखिए भाइयों, जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा प्राचीन धर्म है। और सनातन धर्म में भाइयों देखिए चमत्कार होते रहते हैं, होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। लेकिन बात ऐसी है भाई कि आजकल के जो कलयुग के जो लोग हैं आज के, उनमें जब तक औरत कम होने के कारण, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे कोई महाराज हो, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कोई पंडित हो, उनके बॉडी के अंदर जब तक औरत कम होने के कारण वो चमत्कार कभी कर नहीं पाते, या फिर देख नहीं पाते, या फिर समझ नहीं पाते। ठीक है, ऐसी बात है। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में चमत्कार होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। ठीक है। तो भैया मटके की विधि क्या है, इसका क्या सच है? क्या आज के ज़माने में, आज का जो ज़माना है 2023 का कलयुग, इसमें ऐसी बातें हो सकती है? ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे जो सवाल पूछा है, तो उस सवाल का जो जवाब है वो तो देना जरूरी है। तो देखिए भाइयों, इसमें ऐसी बात होती है कि ऐसी बहुत सी तांत्रिक विधियाँ है, ठीक है, कि जैसे कोई खजाना हो, पैसा हो, सोना हो, चांदी, उसको डबल किया जा सकता है। देखिए पहले ज़माने में भाई लोगों ने, आपने को देखा होगा कि कुछ संत लोग थे, कुछ महाराज लोग थे, बड़े बड़े तांत्रिक थे। उनके घर का जो गेहूँ था, आटा था, चावल थे, वो कभी ख़त्म नहीं होते थे। उतना ही उतना उनका वो रहता था। और ऐसे संत अगर किसी के घर पे जाते थे, ऐसे पंडित अगर कोई तांत्रिक किसी के घर पे जाता था, अगर उनको उनकी कोई सेवा करता तो उनको भी वो लोग वैसे वो विधि देते थे। और वो भी जो गरीब आदमी है, जो आम इंसान, वो भी अमीर बनता था। ये ऐसे पुराने ज़माने की बातें, ऐसी घटना घटित होती थी पहले ज़माने में। क्योंकि उस ज़माने में सिद्धि ज़्यादा थी, जब तप औरत ज़्यादा था। अभी ऐसे ज़माने, जो आज का जो ज़माना है 2023 का, तो ऐसे नए ज़माने में अभी ऐसी तो बातें होती नहीं है कि भाई कोई आपको मटका मिल जाए, उसका पैसा डबल हो जाए, या फिर ऐसा कोई महाराज आपका पैसा डबल कर दे। ऐसे ज़माने में आप, अभी के जो ज़माना है उसमें ऐसी बातें घटित तो नहीं होती, लेकिन पिछले ज़माने में ऐसी बातें घटित होती थी। तो विधि क्या थी, विधि कैसे करते थे, ठीक है, आज भी मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको कोई, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, या फिर आपको कोई फंसा ना सके, इसी वजह से आपको सत्य जानकारी आपके सामने रखना ये मेरा फर्ज है एक गुरु होने के नाते। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जो पैसा डबल करने वाली जो मटके की विधि भाई, वो कैसी है? अभी बहुत से लोगों को लगता होगा कि भाई बाजार में जाएंगे, मटका लाएंगे, पैसा डालेंगे, डबल हो जाएगा, गेहूँ डालेंगे, गेहूँ डबल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। जो मटका बनता है वो एक विशेष मटका होता है, विशेष टाइम पर विशेष सिद्धि के द्वारा मटका अभिमंत्रित किया जाता है। उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ विधियाँ होती है, कुछ मंत्र जाप होते हैं, वो अलग सी बात है। तो वो आपको अभी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए इंद्रजाल विद्या में, आघोरी विद्या में बहुत सी बातें बताई गई है। और देखिए आपके सामने जो भी मैं बात रखता हूँ भाइयों, मैं कभी ऐसी सुनी सुनाई बात या फिर किसी किताब में पढ़ी हुई बात आपके सामने मैं नहीं रखता। जो मेरा जिंदगी का रियल का अनुभव है, जो मेरे गुरु का ज्ञान है, जो भगवान का ज्ञान है, और कुछ किताबों का ज्ञान है, सब ज्ञान मिला के मैं आपके सामने प्रैक्टिकल बात आपको मैं बताता हूँ, आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो जो मटका होता है भाई, वो मटका एक विशेष टाइम पर बनाया जाता है, जैसे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो। उसी टाइम पे जो मटका बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके पास जाके वो उसी रात को मटका बनाना पड़ता है। मटका बनाने में जो भी जो मिट्टी का इस्तेमाल होता है, उस मिश्रण में जो कोई शनिवार के, जो अगर किसी औरत को मौत हो जाती है तो उसका जो चिता भस्म होता है,
वो चिता भस्म उस मिट्टी में डाल के उसका मिश्रण करके वो मटका बनाया जाता है। उसके बाद उस मटके को अभिमंत्रित किया जाता है, एक विशेष मंत्र के द्वारा उस मटके को अभिमंत्रित किया जाता है। ये जो मंत्र होता है ये बड़े बड़े तांत्रिक पंडित जो लोग होते हैं उनको ही मालूम होता है, ऐसा तो किसी आम आदमी के बस की तो बात नहीं होती। और जो मटका अभिमंत्रित करने के बाद उस मटके में जो भी आप चीज़ डालते हो वो बढ़ जाती है। हो सकता है कि 10% बढ़े, हो सकता है 20% बढ़े, हो सकता है 50% बढ़े, हो सकता है कि भाई वो 2 गुना हो जाए, मतलब 100% बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए आपने उसमें अगर 1 किलो गेहूँ डाले तो वो 2 किलो भी हो जाते हैं। हो सकता है 1 किलो आपने गेहूँ डाले भाई वो 1.5 किलो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 1 किलो आपने गेहूँ डाले तो वो आधा किलो भी हो जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि कर्म करना इंसान के हाथ में, फल देना भगवान के हाथ में है भाई। ठीक है, मेरा तो साफ साफ कहना है। क्योंकि देखिए भाई ये जो विधि होती है वो बहुत विशेष विधि होती है, जैसे 7 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की ऐसी विधि होती है। और विधि ऐसे की जाती, कोई देखे ना, कोई टोके ना, कोई रोके ना। ठीक है, और कोई भी बात की चूक उस विधि में नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी वो विधि सफल हो जाती है। अभी देखिए कुछ ऐसी विधि में कुछ पाया गया है कि जो मटके में, जो मटके की विधि होती है पैसा डबल करने वाली, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो विधि का जो प्रोसेस होता है वो 3 बार लोग कर सकते हैं। जैसे आपने जो मटका बनाया वो अभिमंत्रित आपने किया तो उस मटके का आप उपयोग 3 बार में कर सकते हैं। जैसे पहली बार में आपने उसमें कुछ गेहूँ चावल कुछ पैसा डाल दिया तो हो सकता है कि वो भाई पहली बार में पैसा कम हो जाए, तो आप दोबारा उसका उपयोग करके दूसरी बार में आपका पैसा डबल हो जाए। या फिर हो सकता है कि भाई आपका पैसा तीसरी बार में डबल हो जाए, या फिर कुछ % बढ़ जाए। देखिए ये विधि है, ठीक है, ये जो भाइयों ये विधि होती है, ये विधि करना इतनी आसान बात नहीं होती, क्योंकि इस विधि में कम से कम 5, 7 और 11 ऐसे जो कुछ महाराज लोग होते हैं वो लगते हैं। और वो भी जो महाराज है उनको एक ही विद्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब वो मंत्र जाप करते तो किसी बात की चूक नहीं होनी चाहिए, या फिर वो सारे महाराज एक ही गुरु के शिष्य होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत कठिन नियम होते हैं, तभी ऐसी बातें घटित होती है। लेकिन अगर आपको आज कोई कहता है कि भाई आप पैसा दे दो कल डबल हो जाएगा, मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो भाई ये सीधा साधा ये फ्रॉड है। ऐसे लोगों के आप जाल में ना फंसिए, क्योंकि ये विधि करना बहुत ही कठिन है भाइयों। देखिए विधि का जो प्रोसेस है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है भाई कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ये मटका बनाना, मटके को अभिमंत्रित करना, उसका विधि करना, ये आजकल के जो युग में इतनी बातें संभव नहीं है भाइयों। देखिए क्या है कि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं और मैं उनको जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ, और हमेशा मेरी यही कोशिश होती है भाई किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, अगर होता तो किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो, यही मेरी हमेशा भाइयों कोशिश रहती है। तो देखिए ये जो मटके की विधि है भाई, पहले ज़माने में ऐसा होता था, बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक पंडित लोग इस तरह इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके भलाई के लिए, जनता के भलाई के लिए, या फिर कुछ अपना जो दान धर्म करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता था। क्योंकि पहले ज़माने के जो लोग थे बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही वफादार थे भाई। अगर एक बार बोल दिया तो उसके लिए वो जान भी देते थे। पहले ज़माने में ऐसा कोई कागज़ नहीं था भाई लिख के दो, ऐसा करो वैसा, खाली जबान पे सब कुछ चलता था। आज के ज़माने में भाई और आप लिख के भी दोगे, आप कुछ भी करोगे तो कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। क्योंकि क्या है कि ज़माने में जो डुप्लीकेट है वो बातें ज़्यादा बढ़ गई, ईमानदारी कम हो गई, और जो डुप्लीकेट बातें वो ज़्यादा बढ़ गई। इसी वजह से देखिए किसी के भी जाल में आपको फंसना नहीं, किसी अंधश्रद्धा को आपको बीच में आपको जाना नहीं है। देखिए है सनातन हिंदू धर्म में चमत्कार है, पहले ऐसी बातें पहले ज़माने में घटित होती थी, मैं नहीं बोलूँगा, घटित होती थी भाई वो। लेकिन आज के ज़माने में ऐसी बातें घटित होना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई मान लीजिए कोई तांत्रिक अगर ईमानदार भी हो, करता भी भाई हो, तो उसको भी मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो भाई आप भी ऐसा काम मत करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई तांत्रिक है वो ईमानदार भी है, लेकिन अगर उसका अगर कुछ पैसा कम हो गया तो भाई वो रिस्क का काम होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आप किसी के भले के लिए काम करते हैं तो उल्टा भाई आप करो चोरी का आरोप लग जाएगा, तो फिर भी आप ऐसा काम मत करिए। तो ठीक है भाइयों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हिंद।